गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस.के. वर्मा फेस टू फेस की ओर से आप तमाम स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने हमारे तमाम पिछले वीडियोज़ को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है और पसंद किया है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 11th के फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन मिस बीमा किस ढंग से निकाली जानी है, उसको थोड़ा सा रिकैप हम लोग कर दें। किसी भी द्रव्यमान के लिए हम लोग बीमा में m लिखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन के लिए बीमा l लिखते हैं और समय के लिए बीमा t लिखते हैं। और यदि कोण दिया हुआ हो एंगल दिया हुआ हो तो उसको हम लोग थीटा लिखते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से? पृष्ठ तनाव से। पृष्ठ तनाव मीन्स हो गया क्या? सरफेस टेंशन। फोर्स व लेंथ को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की इंग्लिश हो गई सरफेस टेंशन और ये हो गया बल व लंबाई हो गई। तो बल यानी हो गया फोर्स। अब करना क्या है हम लोग को? फोर्स का यानी बल का डायमेंशन यहाँ लिखना है। तो बल का डायमेंशन हम लोग पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। यदि ना देख पाए हैं तो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे। बल का डायमेंशन होता है ml T/2 और लंबाई का डायमेंशन होता है l। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालना है डायमेंशन इसका। तो बल का डायमेंशन ml T/2 और लंबाई का डायमेंशन l होता है। बल का डायमेंशन क्या लिखा हम लोग? ml T/2 और लंबाई का l हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है? अरेंज करना है। m को तो हम लोग m लिखेंगे, l को आप यहाँ पर कैंसल भी कर सकते हैं। तो l कैंसल हो गया, यहाँ पर l कैंसल हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ बचा सिर्फ mt इनवर्स हो गया। अरेंज करके लिखेंगे हम लोग mlt लिख दिया और m तो है ही, T/2 कर दीजिए यहाँ पर और l नहीं है तो l पर पावर हो गया 0। फिर से इसको देखिए, सरफेस टेंशन का फार्मूला है बल बटे लंबाई। बल का डायमेंशन ml T/2 और लंबाई का डायमेंशन l हो गया। l और l कैंसल हो गया, बचा क्या भाई? mt/2। mt/2 जिसको अरेंज करके हम लोग लिखा m को m लिख दिया, T/2 को T/2 कर दिया और l तो है नहीं तो l पर पावर 0 कर दिया। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि l पर पावर 0 क्यों किया भाई? तो किसी पर भी पावर अगर 0 डालेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो अब आपको ख्याल रखना है, लर्न रखना है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा। शॉर्ट फॉर्म में mt/2 कहेंगे और अरेंजिंग फॉर्म में ml0 T/2 कहेंगे। नेक्स्ट आइए, जड़ता आघूर्ण। जड़ता आघूर्ण हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मीन्स मास मीन्स बोलेंगे द्रव्यमान बोलेंगे और डिस्टेंस मीन्स दूरी बोलेंगे। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो अब बोलिए मास को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर
द्रव्यमान के लिए m लिखेंगे और दूरी के लिए l लिखेंगे। मास को यानी द्रव्यमान को क्या लिखेंगे बोलिए, ये m हो गया और डिस्टेंस मीन्स हो गया, दूरी हो गई, तो दूरी के लिए लिखेंगे मित्रों हम लोग l स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों को मिला के लिख सकते हैं, ml स्क्वायर हो गया, ml स्क्वायर हो गया। एंड इन अरेंजिंग फॉर्म यू कैन राइट इट, mlt लिख दीजिए, m तो है ही, l पर पावर कितना है 2 है, t नहीं है तो इस पर पावर हम लोग 0 देंगे। तब देखिए मित्रों जड़ता घूर्ण का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में, और अरेंजिंग फॉर्म में क्या हो गया ml स्क्वायर t0 हो गया। मीन्स हम लोग बता चुके हैं कि मास, लेंथ और टाइम पर जो पावर दी जाती है उन्हीं पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। तो अब जानना है कि जड़ता घूर्ण मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन मास में कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, लेंथ में कितना है तो 2 हो गया, और टाइम का डायमेंशन जड़ता घूर्ण का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जड़ता घूर्ण का डायमेंशन हो गया, बीमा हो गई, ml स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, और कैपिटल G कांस्टेंट है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻12 कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो उसका फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बल इंटू दूरी का स्क्वायर डिवाइड बाय द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, मिस m1 और m2 यहाँ लिखे हैं। तो बल का डायमेंशन क्या लिखना है, ml T−2 लिखना है, दूरी को क्या लिखेंगे l लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, द्रव्यमान को क्या लिखेंगे m लिखेंगे, फिर इंटू द्रव्यमान को हम लोग m लिखेंगे, और इस ढंग से डायमेंशन हमारा निकल जाएगा। देखिए बल का डायमेंशन ml T−2 हो गया, दूरी को क्या लिखेंगे l स्क्वायर लिख देंगे, मास मीन्स द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को क्या लिखेंगे m लिखेंगे, अब फिर ये द्रव्यमान हो गया m हो गया। तो यहाँ पर एक काम किया जा सकता है कि m ऊपर और नीचे दोनों कैंसल कर दीजिए, क्या बच गया यहाँ पर, ऊपर में तो m नहीं है, इस ऊपर इसको ले चलना है ऊपर, तो m पर पावर कितना है यहाँ पर कुछ नहीं है, मिस 1 हो गया, तो ऊपर जाके क्या होगा m इनवर्स हो जाएगा। ये l को ऐड कीजिए, l पर पावर यहाँ पर 1 है, l पर पावर यहाँ कितना 2 है, ये क्या हो जाएगा 1+2 हो गया, और t पर पावर -2 और तो कहीं नहीं है t, क्या किया हम लोग m कैंसल कर दिया, नीचे में जो m जिस पर पावर 1 है उसको हम लोग ऊपर ले गए तो पावर +1 है, ऊपर जाके साइन चेंज होके -1 हो गया, l 2 है यहाँ पर, तो l कॉमन l बेस l लिखा, इस पर पावर कुछ नहीं है, मिस 1 लिखा है यहाँ पर, और इस पर पावर कितना है l पर 2, तो दिस 1+2 हो गया, t पर पावर -2 हो गया। इसको अरेंज कर दीजिए, m इनवर्स हो गया, l 1+2 कितना हो गया 3 हो गया, t-2 हो गया। मित्रों तो ध्यान देना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशन के लिए फार्मूला हम लोग लिखा, बल गुना दूरी का स्क्वायर बाय द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान,
बल का डायमेंशन ml t इनवर्स 2, दूरी का डायमेंशन l है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे। द्रव्यमान को हम लोग बता चुके हैं m लिखना है, इनटू फिर द्रव्यमान है, इसको भी m लिखना है। ये m और m को हम लोग कैंसिल कर दिया, ऊपर में और m नहीं है तो नीचे जो m है उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर पावर देखना है, कुछ नहीं है, इट मीन्स कि इस पर पावर +1 है तो +1 ऊपर जाके साइन चेंज होकर यहाँ आ गया -1 हो गया, m टू द पावर -1। l 2 है, यहाँ पर कॉमन l लिखा, इस पर पावर कुछ नहीं है, l पर मीन्स 1 हो गया। यहाँ पावर कितना है 2 है तो इट विल बी एडेड तो 1 + 2 और t पर पावर -2 तो ये हो गया कितना। अब अरेंज कीजिए, m इनवर्स l 1 + 2 3 हो गया, t इनवर्स 2 हो गया। इट मीन्स कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशन हो गया m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2। और हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन मास में कितना है -1 है, लेंथ में कितना डायमेंशन 3 है और टाइम में डायमेंशन कितना है -2 है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग को डायमेंशन निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का। किसका निकालना है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे मित्रों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। और इसका फार्मूला होता है गुरुत्वीय बल व द्रव्यमान। गुरुत्वीय बल क्या है? एक प्रकार का बल है, मीन्स गुरुत्वीय बल के लिए हम लोग किसका डायमेंशन लिखेंगे? फोर्स का डायमेंशन, मीन्स बल का डायमेंशन लिखेंगे। तो गुरुत्वीय बल का डायमेंशन वही होगा जो बल का डायमेंशन होगा, और बल का डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं ml t इनवर्स 2। बल का डायमेंशन ml t इनवर्स 2 और द्रव्यमान का डायमेंशन m होता है। इसको आप देखें, गुरुत्वीय बल का डायमेंशन वही होगा जो बल का डायमेंशन होगा। तो बल का डायमेंशन ml t इनवर्स 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय द्रव्यमान का डायमेंशन क्या हम लोग लिखा है? द्रव्यमान को हम लोग m लिखे हैं, तो द्रव्यमान के लिए डायमेंशन क्या लिख देंगे? m लिख देंगे। इसको अरेंज कीजिए। सबसे पहले दिख रहा है कि m ऊपर में है और नीचे में है, तो सिंपल m और m को हम लोग कैंसल कर देंगे। क्या बचा यहाँ? LT इनवर्स 2 हो गया, LT इनवर्स 2 हो गया। और इसको अरेंज करके लिखेंगे MLT। m नहीं है तो यहाँ पर क्या डालेंगे? 0 डालेंगे। l है पावर 1, ठीक है, t पर पावर -2 डाल दिया। तो हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन निकालना किसका? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, जिसका फार्मूला होता है गुरुत्वीय बल व द्रव्यमान होता है। गुरुत्वीय बल क्या है? एक प्रकार का बल है जिसका डायमेंशन हम लोग देख रहे हैं। बल का डायमेंशन ml t इनवर्स 2 और द्रव्यमान का डायमेंशन m। दिस m एंड दिस m विल बी कैंसल्ड। ये दोनों m कैंसल हो जाएगा तो क्या रेस्ट बचा भाई? LT इनवर्स 2 हो गया, जिसको अरेंज करके हम लोग लिखा m0 LT इनवर्स 2। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन हो गया LT इनवर्स 2 और m0 LT इनवर्स 2। तो कहेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मास में कितना है? 0 डायमेंशन, लेंथ में कितना है? 1 डायमेंशन, और टाइम में कितना है? -2 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव मीन्स इन इंग्लिश यू कैन ऑल्सो से इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड इट्स फार्मूला इज कार्य व द्रव्यमान हो गया, कार्य बटे द्रव्यमान हो गया। कार्य का डायमेंशन पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, इसलिए पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको वो लर्न हो जाए, जेहन में वो आ जाए। तो कार्य का डायमेंशन होता है
एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। कार्य का डायमेंशन कितना होता है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय द्रव्यमान का डायमेंशन m लिखेंगे, द्रव्यमान का डायमेंशन m लिखेंगे। कार्य का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, द्रव्यमान का डायमेंशन m हो गया। अब यहाँ पर फिर देखेंगे m एंड m विल बी कैंसल्ड, m और m कैंसल्ड हो गया। ये क्या बचा मित्रों? l स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे? एम एल टी लिख दिया हम लोग, m तो है नहीं तो इस पर पावर 0, l पर पावर कितना है? 2 देंगे, 2 देंगे और t पर पावर -2 देंगे। तो देयरफॉर वी कैन से कि गुरुत्वीय विभव का डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला आवश्यक है। फार्मूला कार्य मिस वर्ग बाय मास हो गया। कार्य का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और द्रव्यमान का डायमेंशन m है। m एंड m कैंसल, क्या बचा? l स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। इट मे बी रिटन एज m0 l स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब नेक्स्ट हम लोग को डायमेंशन निकालना है श्यानता गुणांक का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय एरिया इंटू वेलोसिटी, बल गुना दूरी बाय क्षेत्रफल इंटू वेग। अब देखिए बल फिर आ गया, बल का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2 लिखेंगे, दूरी को क्या लिखेंगे हम लोग? l लिखेंगे, क्षेत्रफल का डायमेंशन l स्क्वायर, पिछले वीडियो को उल्टा के देखिए, l स्क्वायर और वेग का डायमेंशन एल टी इनवर्स होता है। तो इन डायमेंशन को रिकॉल करिए और बनाइए मेरे साथ। बल का क्या लिखेंगे? एम एल टी इनवर्स 2, दूरी का l हो गया, क्षेत्रफल का l स्क्वायर हो गया और वेग का एल टी इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बल का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2, दूरी का l, क्षेत्रफल का l स्क्वायर और वेग मिस वेलोसिटी का एल टी इनवर्स। कुछ कैंसल होगा तो कैंसल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक l यहाँ है, एक l यहाँ है, तो l स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों l स्क्वायर एक साथ कैंसल हो गया। l क्या हो गया? l स्क्वायर हो गया, नीचे भी l स्क्वायर है, दोनों कैंसल हो गया। अब रेस्ट क्या बचा उसको यहाँ पर लिख डालना है। ऊपर में देखिए m है और कहीं m है, ढूंढ लीजिए, नहीं है तो m हो गया एक। l ऊपर में है क्या? नहीं है। नीचे में ये कैंसल हो गया, नीचे में एक l है। l पर पावर यहाँ कितना है? +1 है। ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज होके आएगा, तो l पर पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो गया, इनवर्स हो गया। t को लीजिए, t ऊपर में कितना है? -2, नीचे में कितना है? -1, ऊपर जाएगा तो +1, इसको लिखेंगे। इसको अरेंज कीजिएगा तो m हो गया, l इनवर्स हो गया और t पर पावर -2 +1 कितना हो जाएगा? वो -1 हो जाएगा। मित्रों देखिए श्यानता गुणांक का डायमेंशन आ गया m, l इनवर्स t इनवर्स हो गया। मीन्स श्यानता गुणांक का डायमेंशन मास में कितना है? 1 है, लेंथ में -1, टाइम में -1 हो गया। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं स्प्रिंग का बल नियतांक। तो क्वेश्चन में स्प्रिंग का बल नियतांक आएगा, मीन्स फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या सिर्फ बल नियतांक भी अगर आता है तो डायमेंशन इसी का निकालना है। ये क्या है? स्प्रिंग का बल नियतांक या बल नियतांक को हम लोग क्या लिखेंगे? फार्मूला आरोपित बल बाय लंबाई में वृद्धि, अप्लाइड फोर्स बाय इंक्रीमेंट इन लेंथ हो गया। तो आरोपित बल का डायमेंशन क्या लिखेंगे हम लोग? जो बल का डायमेंशन है वही आरोपित बल का डायमेंशन होगा। तो आरोपित बल के लिए बल का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे जो होता है एम एल टी इनवर्स
2 होता है, और लंबाई में वृद्धि होगी तो लंबाई में वृद्धि होगी, तो वह भी तो लंबाई ही होगी। इसलिए लंबाई में वृद्धि को हम लोग लंबाई का डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लंबाई का डायमेंशन L लिखेंगे। अब बोर्ड पर देखिए, बल के लिए ml T इनवर्स 2, लंबाई में वृद्धि के लिए L लिखेंगे। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर ये L और ये L दोनों कैंसल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बंधो? m T इनवर्स 2 एंड दिस में बी रिटर्न एज m L T। m तो है, L नहीं है तो इस पर पावर 0, T पर पावर -2 हो गया। अब देखिए स्प्रिंग का बल नियतांक एक बार फिर देख लें। इसका फार्मूला आरोपित बल व लंबाई में वृद्धि। आरोपित बल मीन्स बल का डायमेंशन लिखना है ml T इनवर्स 2, लंबाई में वृद्धि L लिखना है। L और L कैंसल हो गया, क्या बचा? mt इनवर्स 2, जिसको अरेंज करके हम लोग लिख दिया mL0 T इनवर्स 2 हो गया। तो कहेंगे बल नियतांक का या स्प्रिंग का बल नियतांक का डायमेंशन मास में कितना हो गया? 1, लेंथ में कितना? 0, और टाइम का डायमेंशन -2 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं आवृत्ति में। आवृत्ति मीन्स क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/आवर्त काल। आवर्त काल मीन्स हो गया टाइम पीरियड हम लोग बोलेंगे, तो टाइम पीरियड मीन्स आवर्त काल। आवर्त काल मीन्स क्या हो गया? टाइम होगा, तो आवर्त काल का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का डायमेंशन होगा। इसको देखिए कैसे लिखेंगे। ये 1 हो गया, आवर्त काल मीन्स समय हो गया, टाइम हो गया, तो टाइम का डायमेंशन T लिखेंगे। ये तो बहुत ईजी है। और इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो T पर पावर यहाँ कितना है? +1 है, ऊपर जाकर -1 होगा, मीन्स T इनवर्स हो गया। किसका डायमेंशन? तो आवृत्ति का मीन्स फ्रीक्वेंसी का। और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, mlt लिख दीजिए सबसे पहले, उसके बाद m है ही नहीं तो इट विल कैरी 0, L भी नहीं है तो L के ऊपर भी 0 देंगे, और T पर पावर कितना है? -1। तो m0 L0 T इनवर्स, और शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ हम लोग T इनवर्स लिखेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/आवर्त काल हो गया। आवर्त काल क्या है? वो समय ही है, टाइम है, तो उसके लिए आवर्त काल को 1/T लिखा। T पर पावर कितना है? यहाँ +1 है, ऊपर जाकर -1 होगा। इसको अरेंज करके m0 L0 T इनवर्स किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवृत्ति का डायमेंशन मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में -1 होता है। और लास्ट आज के वीडियो का हम लोग देख रहे हैं एंगल निकालना। एंगल मीन्स क्या हो गया? चाप बटे त्रिज्या, मीन्स आर्क में हो गया, रेडियस हो गया। आर्क कहाँ है? देखिए ये कोई सर्कल है, वृत्त है, इसका ये सेंटर मान लीजिए, सेंटर, इसका चाप है। इस ढंग से हम लोग चाप यहाँ पर खींचेंगे, आर्क। ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, दिस इज ऑल्सो रेडियस। दिस पॉइंट मे बी सेड एज O, दिस इज AB। देन AB जो हो गया ये क्या है? यही चाप है जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ARC। एंड दिस इज रेडियस मीन्स ये हो गई क्या? त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो AB आर्क हो गया, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है क्या होती है? वो त्रिज्या हो गई। या AB आर्क हो गया, चाप हो गया। OB बोलिए या OA बोलिए, ये त्रिज्या हो गई। तब हमको बताना है कि AB को किस में मेजर करेंगे? क्या द्रव्यमान है या AB क्या लंबाई है?
ए बी क्या समय है, तो निष्कर्ष में आता है कि इसको हम लोग ए बी को तो टेप से ऐसे करके मापेंगे, तो टेप से जब मापेंगे तो इट विल बी एल। तो चाप के लिए क्या डायमेंशन लिखना चाहिए, एल। त्रिज्या को भी हम लोग मापेंगे तो ये भी लिखेंगे हम लोग एल लिखेंगे। अब बोलिए ये दोनों तो कैंसल हो जाएगा, कैंसल होकर रिजल्ट कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, कैंसल होकर 1 हो गया। अब हमको याद रखना है कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो 1 आ गया कोण का, ये क्या हो गया, ये हो गया बीमाहीन हो गया। ठीक है, तो कोण का डायमेंशन में क्या लिखेंगे, बीमाहीन। इन इंग्लिश यू कैन राइट इट डायमेंशन लेस, मीन्स डीएल। एक बार फिर इसको देख लीजिए, कोण का फार्मूला चाप बटे त्रिज्या। चाप हो गया ए बी, जो लंबाई का डायमेंशन लिखाएगा यहाँ, त्रिज्या हो गई वो भी दूरी है एक प्रकार का, ये भी एल लिखाएगा, एल एल विल बी कैंसल्ड एंड वी गेट 1। 1 का डायमेंशन नहीं होगा, क्यों, हम लोग पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी संख्या की बीमा नहीं होती है, किसी भी रेशियो का बीमा नहीं होती है, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की बीमा नहीं होती है, किसी भी कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है। तो एंगल का बीमा मित्रों हो गया बीमाहीन हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि मित्रों पसंद आया हो तो इसको निश्चित रूप से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना कर चुके हो तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो मिलेंगे तो फिर और भी कुछ बचा हुआ है डायमेंशन निकालने के लिए, तो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे जो बचे हुए डायमेंशन है भौतिक राशि का निकालना, उसको हम लोग बताएंगे। ओके, सी यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।